This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन कृष्ण दशमी दिनांक 12 अक्टोबर 2020 चरकसूत्र सन अध्याय 26 उपसंहार शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मिति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि तत्र अध्यायम् उपसंहरति षड्विंशोऽध्यायः तावत् आत्रेयबद्धः अध्यायः मतिरासीन् महर्षीणां या रसविनिश्चये। तर्हि विभिन्नाः ऋषयः तत्र समुपस्थिताः आसन्। एवम् एकैकेन रसविषये स्वमतं प्रदर्शितं। तर्हि महर्षीणां रसविनिश्चये या मतिः आसीत् तत्सर्वम् अग्निवेशेन अत्र प्रकाशितम् इति। द्रव्याणि गुणकर्मभ्यां गुणेन कर्मणा वा तानि द्रव्याणि सम्भवन्ति। द्रव्यसंख्या रसाश्रया रसाश्रया का द्रव्यसंख्या इत्येतद्विषये अपि तत्र प्रपञ्चितं। कारणं रससंख्यायाः रसानुरसलक्षणं। रससंख्यायाः कारणं किम् एवञ्च रसानुरसलक्षणं परादीनां गुणानां च लक्षणानि पृथक्। एवमेव च परादीनां गुणानां लक्षणानि पृथक् पृथक्त्वेन उक्तानि। पञ्चात्मकानां षट्पञ्च रसानां येन हेतुना पाञ्चभौतिकाः रसाः किन्तु तेषां षट् रसत्वं किमर्थं तदपि प्रकाशितम्। ऊर्ध्वानुलोमभाजश्च यद्गुणातिशयात् रसाः तत्र द्रव्यगुणोर्ध्वगुणं तत्र प्रायोगिकौमनोत्कटम् एतादृशं यद्विवरणं कानि द्रव्याणि ऊर्ध्वगमनशीलानि कानि अधोगामीनि इत्येतद्विषये षण्णां रसानां षट्वे च स्वविभक्ताः विभक्तयः। अबाउट 6 रस जो है उनका षट्व सविभक्ता विभक्तयः। तो हर एक का अलग अलग विवरण ये शायद यहाँ पे अभिप्रेत होगा। एक बार देख लेते हैं। विभक्तयः सविभक्ताः विभक्ति से युक्त विभक्ति विभक्तयति भेदाः भेदाः तत्र मधुन इत्यादिना देशद्रव्याणाम्
दिस इज स्टिल नॉट वेरी मच अंडरस्टैंडिंग। तो जो सविभक्ता विभक्त यहाँ विभक्ति इज भेद प्रकार, और उसमें भी उपप्रकार शायद ये बात रसानुरस वगैरह जो भेद है वो बात बताने के लिए होंगे। उद्देश्यश्चापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्मणि, तो प्रायमल पित्त जलम दाढ़िमाल वगैरह जो बातें हैं, अपवाद क्या है? प्रवरामर मध्यत्व रसानां गौरवादिश, तो गौरव वगैरह के बारे में कौन प्रवर है, कौन मध्यम है, कौन अवीर्य अवर है, इस प्रकार से पाक प्रभाव और लिंगम वीर्य संख्या विनिश्चय, पाक का लक्षण, प्रभाव का लक्षण, वीर्य संख्या के बारे में विनिश्चय, षण्णाम आस्वाद्यमानानाम रसानाम यत्स्व लक्षण, जो 6 रस है उनका आस्वाद लेते समय उनका क्या लक्षण होता है? यद्यद् विद्यते तस्माद् ये यस्माद् येन यत् कार्य चैव यत्, जिससे विरोध है और किस कारण से है और इसके परिणाम क्या है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। वैरोधिक निमित्तानां व्याधीनां औषधं चेत्, और विरोधी आहार से जो व्याधि निर्माण होते हैं, रोग निर्माण होते हैं, उन रोगों के बारे में जानकारी और उनका औषध उनके लिए विशेष क्या है। अत्रैव बद्रकाप्येत सर्वम अवदन् मुनि, अत्रैव बद्रकाप्य में ये सब अत्रेय ने बताया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोक स्थाने अत्रैव बद्रकाप्यो नाम षड्विंशोऽध्यायः। तो यहाँ 26वां अध्याय पूरा हुआ। मेरे ख्याल में 2 महीने से ज्यादा ये सब अध्याय चला, तो ठीक है। अथा तोन्नमान विधि अध्यायं व्याख्यास्म्यः इत्यस्माः भगवान् आत्रेयः। 27वां अभी 27वां अध्याय शुरू करते हैं। इष्टवर्ण गंध रस स्पर्शम विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनां प्राणी संज्ञकानां प्राणम आचक्षते कुशलाः प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। तो इष्टवर्ण गंध रस स्पर्शम, जिसका केवल रस ही नहीं, वर्ण गंध स्पर्श वो भी इष्ट मन को प्रिय होने वाला इस प्रकार का है। और विधि विहिता, और जो आहार विधि बताया गया है विमानता पहले अध्याय में, उस विधि से दिया गया। प्राणिनाम प्राणी संज्ञकानाम प्राणमाचक्षते कुशला, तो प्राणियों के लिए और प्राणी संज्ञक जो है उनके लिए भी प्राण इस प्रकार का कहा जाता है। प्राणी संज्ञक क्या है एक बार देखते हैं। स्थावर प्राणी प्रतिषेधार्थम वृक्षादयो हि वनस्पति वानस्पत्यानु सत्वानुकारोपदेशात् शास्त्रे प्राणिनः उक्ताः न तु लोके। तो मुझे भी लगा था कि ये शायद स्थावर सृष्टि के बारे में होंगे। तो उनको भी प्राणी कहा गया है, जिनमें प्राण है, जिनमें जीवित है वो सभी प्राणी। तो जो जांगम है वो तो प्राणी है ही, उसको हम भी प्राणी ही कहते हैं। प्राणी संज्ञ का नाम, ये जो जिसको प्राणी कहा जाता है वो भी वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध वगैरह जो है वो भी सजीव होने के कारण उनके लिए विधि विहित अन्नपान ये प्राण कहा जाता है। कुशल लोग उनको प्राण कहते हैं। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि अगर इस प्रकार का अन्न नहीं है तो वो हमारे लिए प्राण नहीं बन सकता, हमारे लिए वे किसी के भी लिए।
तो मैंने एक जिक्र किया था कि अभी जो ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का प्रचलन चला है और उसकी एक श्रृंखला बन गई है। ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हम भूमि में डाल रहे हैं और जो उनका निजी खाना है वनस्पतियों का, खास करके ये मल मूत्र वगैरह जो प्राणियों के अंग है, वो उनका खाना है, वो उनका खाद है। वो देने के बगैर अगर हम उनको जहर दे रहे हैं तो वो वापस हमें क्या देंगे? उनका ही प्राण उन्हें नहीं मिला और प्राण के बगैर मारने वाली चीज उनको मिल गई इस प्रकार से, तो वो हमसे किस प्रकार से बर्ताव करेंगे, वो हमें क्या वापस देंगे? और वही स्थिति ये जो कुक्कुट वगैरह के बारे में हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती है, स्टीरॉइड दिए जाते हैं, जो उनका नैसर्गिक खाना नहीं है, तो वो बदले में हमें क्या देंगे इस प्रकार से? तो प्राणियों का जो प्राण है, अन्न जो है वो प्राणियों का प्राण है, उसको ही हमने परिवर्तित कर दिया, तो हमारा भी प्राण परिवर्तित इस प्रकार का हो गया। हमें भी जो उनसे प्राण शक्ति या ऊर्जा मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी इस प्रकार से। और इसलिए जिस प्राणी का, जिस वनस्पति का जो नैसर्गिक आहार है वही उसको मिलना चाहिए, ये सबसे सही है, वही प्राण है। अगर वो नहीं मिल रहा तो ये बड़ी मुसीबत पूरे सृष्टि चक्र को है। हम एक सृष्टि का हिस्सा है और इस प्रकार से परिवर्तन वनस्पतियों में आना, प्राणियों में आना, ये हमारे लिए भी दुख की बात है, या हमारे लिए भी रोगों को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की बात है। और इसलिए कल ही हमारा जो ये वर्कशॉप वैद्यों के लिए काफी अच्छा रहा, जिन्होंने अटेंड किया है वो बता देंगे इसके बारे में। तो इसमें ये भी बहस एक तरीके से हुई कि केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने के पश्चात ये सब बदल गया है और मानव एक हिस्सा है, या सभी प्राणी एक निसर्ग का हिस्सा है, और एक पर परिणाम होने पर सभी पर परिणाम होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम पशुओं को इस प्रकार से दे रहे हैं, खेतों में इस प्रकार से डाल रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ परिणाम नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो एक श्रृंखला का अंग है, इस सभी सृष्टि के चक्र का एक अंग है, और वहां हमने इस प्रकार से बदलाव लाए। तो हम में क्या होगा? ये लेड पॉइजनिंग का जब पहले जिक्र हुआ जापान में, तो ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स मोर लेड पाया गया। अब कल्पना कर सकते हैं कि इतने अंदर तक वो कैसे घुस गया। फिर पता चला कि लेडेड पेट्रोल था और ऑटो इन्फ्लुएंस के जरिए वो सारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था, और फिर उसके ऊपर खोज होकर अनलेडेड पेट्रोल मार्केट में आ गए। अभी अनलेडेड पेट्रोल है, तो उस तरीके से लेड का पर्यावरण में घुस जाना बंद हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन ये कितना अंदर घुस गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स, 700 गुना लेड पाया गया। तो ये काफी गंभीर मामला है। हमें क्या लेना देना है? हम तो वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल जा रहा है, मुझसे क्या लेना देना है इससे? मुझसे भी लेना देना है, ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और इसलिए हमें निसर्ग के अनुसार ही चलना बेहतर है। जो अभी सभी बीमारियां हो रही है वो हम निसर्ग के खिलाफ
जा रहे हैं निसर्ग को ठुकरा रहे हैं. अशी शेतं बंद करणार की जिथनं गाड्या जातात काय करणार? यान का प्रयोग ही कम करे, ऐसा ही है. जापान में साइकिलिंग काफी ज्यादा अच्छा है और प्रचलन में भी है. भारत में थोड़े थोड़े प्रयास हुए हैं, पुणे में प्रयास हुए हैं कि साइकिल्स अवेलेबल कर दी है, आप पेटीएम से पैसे भरो और जहाँ एक एंड से दूसरी एंड तक जाओ वगैरह इस प्रकार. गंधावती पृथ्वी यानी गंध तन्मात्रा नैसर्गिक खाद ही उसकी पुष्टि होती है, जो केमिकल पेस्टिसाइड से उससे तो कम ही होती है. कम होने की बात छोड़ो, उससे नुकसान होता है. ये सबसे अहम चीज है. ये तो विष है. अगर हम दूसरों को विष दे रहे हैं तो वो हम वापिस नहीं करने की, विष ही देंगे ना. उनको हम जहर खिला रहे हैं और वही जहर वाला अन्न हम खा रहे हैं तो हमें भी जहर ही वापस आएगा. वो थोड़ा ही अमृत बन के वापस आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि वो प्राण है. विधि विहित इस प्रकार का अन्नपान, हम भी एक प्राणी है, वह हमारे लिए प्राण है. ये पहला प्राणमय कोश बताया गया. अन्नम ब्रह्मेति वेदानाथ, अन्नमय कोश बताया गया. अन्नम ब्रह्मेति वेदानाथ, अन्नाधिभूतानि जायन्ते अन्नेन अभिवर्धन्ते वगैरह. तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि जो हम दे रहे हैं लोगों को, आपने आपके पास जो सबसे अच्छा है वो लोगों को देने के लिए कहा. आप सबसे बुरी बात दूसरों को दे रहे हैं तो आपको बुरा ही मिलेगा. अच्छा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस प्रकार से. और अगर मान लो कि आप एक पशु है और कोई आदमी आपको विष जहर खिला रहा है तो आप संतुष्ट रहेंगे? आपको आनंद होगा कि हाँ मुझे अच्छा खाना मिल रहा है वगैरह इस प्रकार से. तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है. और अपने आप को उस प्राणी के जगह में सोच लेना. अगर मैं प्राणी हूँ, अगर मैं पौधा हूँ तो मेरी क्या स्थिति होगी ऐसा खाना खाने पर. ये सोचना है. ये सबसे बेहतर तरीका है. उसी प्रकार जो संकर किया गया जर्सी गाय का, देसी गाय, वो गाय क्या सोचती होगी? वो प्रतिकार नहीं कर सकती है, उसको ऐसे ही जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा देते हैं. लेकिन उसके मन में क्या होता होगा, क्या गुजरता होगा, ये कौन सोचेगा सभी के बारे में. तो विधि विहित अन्नपान ही प्राण है. अगर विधि विहित और इष्टवर्ण गंधर्व स्पर्श नहीं है तो वो प्राण नहीं निर्माण करेगा. अभी जो कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि प्राण शक्ति कम हो रही है हमारी, कम पड़ रही है और इसके जरिए मृत्यु हो रहे हैं. तो प्राणकामीय रसायन का प्रयोग करना चाहिए. इसलिए च्यवनप्राश, आधेय, मटके रसायन वगैरह वगैरह इनका इस्तेमाल होना चाहिए. तो हमारा प्राण ही बिगड़ गया है. इस प्रकार के खाने से हमारा प्राण ही बिगड़ गया है. और फिर ऐसी स्थिति में इसको अगर मूल रूप से सुधारना है तो जो सच्चा खाना है, नैसर्गिक खाना है, वही हमें खाना चाहिए. तत्सत्वम ऊर्जयति, सत्व को ऊर्जा देती है. सत्व का यहाँ मन ये अर्थ ले सकते हैं या सत्व गुण को भी ले सकते हैं. तो इस प्रकार का इष्टवर्ण रसगंध पेत और विधि विहित अन्नपान है तो ही वो सत्व को ऊर्जा देगा. तो शरीर धातु व्यूह बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद कर यथोक्तम उपसेव्यमान. तो शरीर धातु व्यूह, ये एक अनूठा शब्द प्रयोग है कि शरीर की जो रचना हुई है
जो गर्भावक्रांति में उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र इस प्रकार का है, या एम्ब्रियोलॉजी में इसके बारे में काफी जिक्र है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ। कि वैसे एलोपैथी में फ्रैगमेंटेड अप्रोच रख के डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग, नर्वस सिस्टम अलग वगैरह बताया गया। लेकिन इस प्रकार से पूरे शरीर में उसका शरीर का पोषण होना, सभी अंगों का अंशों का पोषण होना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। ग्रॉसली डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद जो आहार रस बनेगा वो पूरे शरीर में पहुंचेगा, इस प्रकार की स्थिति हमारे शास्त्र के मुताबिक बताई गई है। यहाँ पे एलोपैथी में ये पोर्टल सर्कुलेशन की बात की गई है, और हृदय द्वारा इस प्रकार से वो पूरे शरीर में पहुंचाना है। लेकिन ये शरीर धातु व्यूह इस प्रकार का है कि जिसके जरिए ये सब शरीर में पहुंच जाता है, और एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो ही अलग है ये अलग है, कुछ संबंध ही नहीं है उसका। तो जिस तरीके से ये गर्भ का निर्माण होता है, ये काफी अहम इस प्रकार की चीज है। और ये सब करने वाला वायु है। शरीर धातु व्यूह कर रहा है, ये वायु के बारे में वर्णन किया गया है। जब गर्भावक्रांति होती रहती है तो ये चीजें होती रहती है। बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद कर्म, तो शरीर धातु व्यूह ये अन्न करता है, ऐसा कहना है। इस प्रकार का कोई विधि विहित अन्न है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि अगर रोगों के जरिए इसमें परिवर्तन आ गया हो तो भी उस शरीर धातु व्यूह को फिर से एस्टेब्लिश करने की क्षमता अन्न में है। ये वायु का कर्म है। अगर वायु ठीक हो जाता है, तो ये शरीर धातु व्यूह न फिर से अच्छा बन सकता है, ऐसा कहना है। ये कंसेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में है नहीं। एक बार एनाटॉमिकल चेंजेस हो गए तो उसको दुरुस्त करना काफी मुश्किल होता है, और वो तो बताते नहीं होता। नर्वस सिस्टम के बारे में तो ये बात सही रूप में कही गई है कि ये होता ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में अगर धातुओं का पोषण सभी अन्न से होता है, धात्वग्नि लेवल पर, भूताग्नि लेवल पर, तो इसमें परिवर्तन लाना पॉसिबल है, और कैंसर जैसी बीमारियों को भी रिवर्ट करना पॉसिबल है। ये बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि एक बार इस प्रकार की विकृत वृद्धि हो गई हो तो वो कैसे जाएगी, उसको तो काटना ही पड़ेगा, मारना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो मैं बताता रहता हूँ, जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही जा सकती है। या ऐसा कहाँ पे है कि ये बाहर से कुछ घुसा है अंदर, ऐसा तो नहीं है। शरीर में ही निर्माण हुआ है, तो जिसका निर्माण शरीर में ही हो गया है उसको मिटाना शरीर के लिए पॉसिबल होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं मिटा सकेंगे उसको। समय कितना लगेगा, वो कारण कितने बरस से चल रहे हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन उसमें बदलने की क्षमता रहेगी, एनाटॉमिकल चेंजेस को भी रिवर्ट करने की क्षमता रहेगी। ये सबसे अहम चीज है, और ये सब आहार से होगा। ये सबसे अहम इस प्रकार का है। बल वर्ण इंद्रिय प्रसाद कर, बल वर्ण और इंद्रिय प्रसाद करने वाला इस प्रकार का यथोक्तम उपसेव्यमान, जैसे बताया उस प्रकार से अगर उसका सेवन किया जाए तो ये सभी लाभ हमें मिलते हैं। विपरीत अहिता है संपत्ति, इसके विपरीत जो है वो अहित के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है। तो विधि विहित और इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श इसी प्रकार का ही खाना होना चाहिए,
जो विधि विरहित इस प्रकार का इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्श न होने वाला जो हो वो टालना ही चाहिए। सकल प्राणी हेतुतया आहार कथन मनुष्य व्यतिरिक्त प्राणी आहार से प्राणजनकत्व उपदर्शनात्। तो बाकी सभी प्राणियों में भी ये प्राण ही है ये बताने के लिए ये बताया गया। वर्णचा स्वतंत्र उल्लेख वारंवार येतो। प्रशस्त धातू सम्यक अग्नि इत्यादी वरूनच शरीराला वर्ण प्राप्त होत असतो ना कि वर्ण ही स्वतंत्र एंटिटी आहे। बड़ा सवाल है। वास्तव में मैं इसके बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ। बल वर्ण ये जोड़ी में आते हैं, ऐसा है। केवल बल केवल वर्ण नहीं आते हैं, बल वर्ण ये दोनों साथ में रहते हैं। तो ये क्यों साथ में रहते हैं इसके बारे में, और बल के बारे में जो भी रेफरेंसेस ग्रंथों में है वो सभी अगर हम इकट्ठा करेंगे या वर्ण के बारे में जो भी रेफरेंसेस है वो इकट्ठा करेंगे तो शायद कुछ पता चले इस प्रकार से। वैसे वर्ण तेज महाभूत से जुड़ा है और उसका निर्माण गर्भावस्था में इस प्रकार का होता है। वहां पे एक यूष बताया गया है और फिर उससे कालापन आएगा, इसलिए वो यूष पैंगल जाएगा, पिंगलता आएगी, इसलिए वो यूष नहीं देना है, ऐसा अग्निहोत्र ने पूछा। तो आत्रेय ने जवाब दिया है कि रहने दो, यह स्वरपण उससे फायदे ज्यादा है। तो अगर वर्ण का पिंगल का होना ये भी होता है तो भी ठीक है, ऐसा शारीर में ये रेफरेंस आता है। तो बल में धातु बल ये एक अहम चीज इस प्रकार की है जो हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। कल ये बात बारे में भी इस बात के बारे में भी चर्चा हुई थी। रोग प्रतिकार शक्ति क्या होती है, सर्वाणी नहीं सर्वाणी अपत्यानि तुल्यानि, जो चरकसूत्र स्थान 28वें अध्याय में इसके बारे में काफी बहस हुई है। नहीं सर्वाणी अपत्यानि तुल्यानि, नहीं सर्वाणी शरीराणि समानानि वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना है। आसात में आहारो उपचित वगैरह इस प्रकार के अगर शरीर है तो अव्याधि क्षमानी, वो व्याधि को सहन करने में अक्षम इस प्रकार की होती है। वर्ण रेफरेंस हैज कम ऑलमोस्ट इन दृष्टि ऑफ ऑल धातु फ्रॉम रस टू शुक्र इवन ओजस। वास्तव में ऐसा है कि त्रिस्कंद कोश में इसके बारे में काफी जानकारी मिलेगी और प्रातिवेदिक कोश में भी उससे भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा ग्रंथों का समावेश है। तो वर्ण जब बिगड़ जाता है, वैवर्ण्य ये एक रक्त की दृष्टि का बताया गया है लक्षण, कृमि के बारे में बताया गया है, कुष्ठ के बारे में बताया गया है वगैरह वगैरह। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और वर्ण कैसा निर्माण होता रहता है ये अगर हम जान लेंगे तो शायद कुछ पता चले इसके बारे में। वर्ण रेफरेंस हैज कम ऑलमोस्ट ऑन दिस। तो बल वर्ण और कुछ हद तक ये गणेश ने जैसे कहा
स्वर ऑल्सो. इंद्रिय आणि मनाशी स्वर आणि वर्णाचा संबंध जास्त येतो. अरिष्ट लक्षण. तो ये थोड़ा सा ऐसा है, अरिष्ट लक्षण जो है वो पंचमहाभूतों पर निर्भर इस प्रकार है, इंद्रियों से संबद्ध इस प्रकार से. और इंद्रिय का महाभूत से संबंध है, महाभूत का गुणों से संबंध है, और इसके जरिए उसमें काफी बहस इस प्रकार का ये है कि शब्द ही नहीं है लेकिन उसका श्रवण हो रहा है इस प्रकार से. या आधा आधे शरीर का वर्ण परिवर्तित हो जाना वगैरह इस प्रकार के दृष्ट लक्षण बताए गए हैं. तो मेरे ख्याल में अभी सभी रेफरेंसेस इकट्ठा हो जाएंगे तो शायद उसके बारे में कुछ पता चले. और किस धातु के क्षय के कारण बल हानि है, ये अगर हम समझ पाएंगे तो शायद उसके लिए कुछ कर पाएंगे. अभी कोविड-19 में बहुत सारे रोगियों की शिकायत है कि बल हानि इतनी होती है कि खुद उठकर कुछ करना, यहाँ घर में घूमना ये भी पॉसिबल नहीं होता, इतनी बल हानि होती. तो इतनी बल हानि क्यों हो रही है? उदानो बलम उच्यते. उदान ये बल कहा गया जाता है शरीर का इस प्रकार. तो उदान की शक्ति कम हो जाती है ऐसा थोड़ा सा देख सकते हैं. कदम उठाना ये उदान पर निर्भर इस प्रकार का. संधिवात के मरीजों में सीढ़ियां चढ़ने पर दर्द होना और सीढ़ियां उतरते वक्त दर्द होना, ऐसे दो अलग अलग दिखाई देते. सीढ़ियां चढ़ने पर जब कष्ट होते हैं या वेदना होती है और कहीं सांस भी फूलती है, तो समझ लेना ये उदान से इस प्रकार से संबंध है. और सीढ़ियां नीचे उतरते समय इस प्रकार का दर्द होना ज्यादातर धातु क्षय के बारे में सोचना इस प्रकार का है. तो ये थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मैं भी इसके बारे में बहुत बच्चों से सोच रहा हूँ कि अर्श वगैरह में कई भाव आते हैं और वर्ण पांडु वगैरह वगैरह इस प्रकार का होता है. वर्ण कफ होता है, वर्ण कृष्ण अरुण वगैरह इस प्रकार का होता है, बात का होता है इस प्रकार से. और वो भाव स्पेसिफिक है कि वहां पे इन वर्णों का प्रभाव इस प्रकार का दिखाया जाता है. तो कैसे इसके बारे में सोचे, मैं विचार कर रहा हूँ. और अभी कोविड-19 की सिचुएशन में जब बलहानि इतनी होती है तो उसको तुरंत ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी ये देखा गया है थोड़ा कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होने के बाद रेमडेसिविर वगैरह इस प्रकार से बुखार भी कंट्रोल में आ जाता है और बल भी सुधरता है, अग्नि बढ़ता है और खाना जाना शुरू होता है. तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे. मैं बहुत बार बताता आया हूँ कि इन सूक्ष्म जंतुओं की शक्ति काफी बढ़ गई है और हमारी घट गई है, कम हो गई है. प्रतिकार क्षमता जो हमारी है वो बहुत कम हो गई है.
और इसका ये नतीजा इस प्रकार का है। तो एंटीबायोटिक्स का अगर कम मात्रा में, सही मात्रा में या बहुत स्पेरिंगली उपयोग होता तो ये नौबत नहीं है। और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नैसर्गिक खाना, देसी गाय का दूध, ये जरूरी इस प्रकार का। तो ठीक है, ये न होने के लिए हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिनमें कोविड-19 हुआ है और बदहाली इतनी मात्रा में हुई है, उनको कैसे बचाए? एलोपैथी में कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। तो कोमॉर्बिडिटी जिसमें ज्यादा है वो नहीं बचते हैं। जिनका बल पहले से ही कम है या जिनका बुढ़ापा है वो नहीं बचते। तो इन सभी के बारे में हम कैसे सोचा, तुरंत बल वृद्धि कैसे करें? अभी मंत्र वगैरह इस प्रकार के ग्रंथों में आए हैं, सद्य बल इस प्रकार के तात्काल बल देने वाले। शायद उसके बारे में थोड़ा सोचे। और रसद ज्ञान न होना, ये भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है अभी। तो एग्रेसिव एलोपैथी ट्रीटमेंट से उपद्रवच कोविड लक्षणावर ओव्हरलॅप होत आहे, ज्यांनी सुरुवातीपासून आयुर्वेदिक आरोग्य घेतलेली त्यांच्यामध्ये तीव्र लक्षण दिसत नाहीत व संप्राप्ती फुफ्फुसाकडे सरकण्याची शक्यता खूपच कमी दिसते. रेमडेसिवीर चालू केल्यावर काही रुग्ण सुधारतात, पण काही अधिक गंभीर होतात असे दिसत आहे। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि वैद्य है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं खुद भी, और फिर भी सीरियस हो गए हैं और रेमडेसिवीर से सुधरे हैं। ये मेरा भी अनुभव अभी की स्थिति में है। तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है कि हमें इसके बारे में शुरू से ही सजग इस प्रकार का होना है और रसायन औषधों का सेवन बढ़ाना है। जब तक हम रसायन औषधों का सेवन बढ़ाएंगे नहीं, नित्य रूप से आचार रसायन या फिर अभ्यास रसायन हम इस प्रकार का सेवन नहीं करेंगे, तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार की रहेगी। Some patients showing mixed symptoms of Jeerna Jvara, Pandu, Asthimujjagatavata. Basic cause is use of antivirus steroids. Some patients are not recovering from cancer after discharge from hospital, but those who were given Ayurvedic treatment from initial phase recover well from respiratory symptoms. इसमें कोई संदेह नहीं है, आयुर्वेद की चिकित्सा जो ले रहे हैं उनको फायदा होता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब है, कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट्स है कि जिसमें आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आए और फिर रेमडेसिविर या स्टेरॉइड्स शुरू करने के बाद, डेक्सामेथासोन शुरू करने के बाद परिस्थिति सुधरी। तो हमारे लिए ये बड़ा हादसा है। हम आयुर्वेद को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जो लोग एलोपैथी ही कर रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, उनमें भी आयुर्वेद की चिकित्सा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी बचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन केवल एलोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं करनी है उसमें संदेह नहीं है। केवल आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के होने के बाद ये मुश्किल हो रहा है कुछ वैद्यों में। If we use Savarnakalpa from initial stage, emergency do not occur. मैं नहीं मानता, मेरे पास उदाहरण है अभी और बड़े बड़े उदाहरण हैं, ऐसी नहीं है। सुवर्णकल्पों का भी प्रयोग किया गया है और फिर भी स्थिति सुधरी नहीं है। इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि हमारे हिसाब में लंदन एक अहम चिकित्सा होती है, क्योंकि जो ज्वर है
समझ लो कि 103 104 इस प्रकार का ज्वर है और लंघन हमारी आम चिकित्सा है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बलम यत्नेन पालयन, ये बल रक्षण करना पॉसिबल नहीं होता इस अवस्था में। और एक तो ज्वर जोर करता है या दौर्बल्य जोर करता है इस प्रकार से। यावल लघुत्वा वचनम हृदयान मांसर से ये सूत्र है कि अगर सामावस्था है, ज्वर है, लंघन की आवश्यकता है, फिर भी बल हानि है, तो उसको कैसे निपटाए। तो नो डाउट जब जयमंगल वगैरह इस प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया है, स्वर्ण सूचकर, लक्ष्मी विलास रस, इन सभी का प्रयोग किया गया है। महालक्ष्मी विलास भी काफी मरीजों में प्रयोग में लाया गया है और ये होने के बावजूद सुधार नहीं हुआ और फिर एडमिट हो गए। ये जो सीटी स्कैन का स्कोर है वो 12-13 या उससे ज्यादा इस प्रकार का था। रेमडेसिविर और ये शुरू हुआ, स्टेरॉइड्स शुरू हुए। संयोग से किसी को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन परसेंटेज अच्छा था, लेकिन दौर्बल्य कम नहीं हो रहा था। ये सबसे अहम चीज है। तो इसके बारे में कैसे करेंगे। लघु आहार घेणाऱ्या रुग्णामध्ये आपली औषधे घेणाऱ्यामध्ये रिकवरी जास्त चांगली होती। ये अगर बल कम नहीं होता है तो रिकवरी अच्छी होती है, लेकिन अगर बल पहले से ही कम है और लंघन से और कम हो जाता है तो नौबत आ गई। एलोपैथी में सलाइन देना एक अहम चिकित्सा होती है और उस सलाइन के जरिए बल प्राप्त होता है, ये भी एक चीज है। तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सरपास करके ये कार्य इस प्रकार का होता है और शायद वहां पे उसमें ये इंजेक्शन वगैरह डलवा देंगे सलाइन के जरिए इस प्रकार से। तो हमारे कोष्ठक के बाहर जाकर कोष्ठक से संबंध न आते हुए एंटीबायोटिक इस प्रकार का काम करेगा। या स्टेरॉइड जो है वो बलवृद्धि धातुओं में करेगी इस प्रकार से और फिर दोषों पर काबू आए। बलम ही अलम दोषहरम, बल ही दोषहर है। मैंने सुना था कि सुवर्ण भस्म और अभ्रक भस्म सहस्रकुटी इनसे पंचरतर्दी से या कोलतर्दी से ये बल तात्काल देने के लिए उत्तम है। मैंने प्रयोग किया है उनका। बहुत सारे मरीजों में फायदा हुआ है या वैद्य में भी फायदा हुआ है, लेकिन कुछ वैद्य ऐसे रहे कि ये फायदा नहीं हो सका। तो प्रतिकार शक्ति, अपनी अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ाना, जीवन शैली को संभालना, यही आवश्यक है। उसको हम नहीं टाल सकेंगे। अभी बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं वो ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल्स उनके हैं, खाने पीने का कुछ पता नहीं है। रात में 11-12 बजे खाना खाते हैं, 11-12 तक ओपीडी चलती है इस प्रकार से। सुबह देरी से उठते हैं और खाना भी ऑर्गेनिक ही खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इनकी प्रतिकार क्षमता बहुत ही कम है। अगर वो विक्टिमाइज हो जाएंगे इसमें तो खतरा है मृत्यु होने का और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत ही सजग होना पड़ेगा। और दूसरा इफेक्ट है जो छात्रों पर आएगा कि हम आयुर्वेद करने वाले हैं, हमें आयुर्वेद की चिकित्सा से ही ठीक होना चाहिए। अगर ऐसी बात नहीं होती है तो ये बड़ा सदमा छात्रों के लिए है। हम इतना बताते रहते हैं नहीं एलोपैथी नहीं लेनी है, आयुर्वेद ही करना है। और अगर इस प्रकार में मृत्यु की आशंका है, हमारी दवाइयां काम नहीं कर रही है इस प्रकार से,
तो इसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। जब इतनी बलहानि है तो जल्दी बल कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो रसायन का ही है इसमें, चक्र जो होना है वो रसायन का ही है। विषेण आशु मरणे संभाव्यमान रसायनान उपयोग है, एक तो श्लोक का सूत्र है, अहम सूत्र। तो आशु मरणे संभाव्यमान, तात्काल मरण की आशंका है तो भी रसायन औषध काम करते हैं। तो शायद मैं थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ कि मकर ध्वज, रस सिंधु, इस प्रकार के कुछ द्रव्यों का उपयोग हो सकता है क्या, ये थोड़ा देखना चाहिए। उदाहरण पांचभौतिक संघटन तेज आणि वायू असे आहे, अग्नि वायू सखा आहे, परिणामी अपतर्पण और क्षय स्पीडी होत असावा का? बल टिकवण्यासाठी, लंघनासाठी जीवनीय गण व सिद्ध क्षीरांचा व लाजा इत्सेकांचा वापर करता येईल। ये तो सब कर चुके हैं। सुवर्ण, लाजा, सिद्ध, जल, षडंगोदक, ये सब कर चुके हैं। और कफ प्राधान्य है तो पेया नहीं दे सकते, यूष दे सकते हैं, उसमें भी कोई संबंध नहीं है, मुद्दल दे देते हैं इस प्रकार से। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अगर बल नहीं बढ़ रहा और कठिन परिस्थिति आ रही है तो कैसे करेंगे, ये एक अहम चीज है। जीवनीय गण के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर उसका भलीभांति प्रयोग करे और कुछ उससे फायदा हो जाए। तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि सद्यो बलकर, ऐसे जो भी योग होंगे ग्रंथों में, ऐसे है, ऐसा नहीं है, वो ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। और रसायन औषधों में हमें कुछ खोजना पड़ेगा कि जो जल्दी काम करे। जैसे वहां पे सलाइन की सिस्टम है, उस प्रकार डाइजेशन को बाईपास करके सीधा द्रव्य धातुओं में चला जाए। जैसे कि वैवाहिक विकासी इस प्रकार के गुण होने वाला मध्य या विष, और उसके साथ में सुवर्ण इस प्रकार से। तो इसे सुवर्ण सूचक में बचना गया, और सुवर्ण है, विष द्रव्य है। और सुवर्ण सूचक का प्रयोग होता आ रहा है, ऐसी नहीं स्थिति की नहीं होता आ रहा। मात्रा कल्पना सद्य बलकरसाठी विचार करता येईल, ये पॉसिबल है। मवी फड़के, दीपा फड़के पिता सोलापुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने सभी की पोटली कल्प बनाई। हमें सिर्फ हेमगर को पोटली मालूम है, लेकिन बहुत चिंतामणि की पोटली, सोलह सूचक की पोटली, चंद्रकला रस की पोटली, इस प्रकार से। तो उनका एक इमरजेंसी किट उन्होंने बनाया था इस सभी पोर्टफोलियो के द्वारा, और वो घीस कर देना है, शहद या अदरक का जूस और शहद इसके साथ में, तारुण तुरंत काम करता है, ऐसा उनका कहना था। मैंने भी लिया था वो एक बार, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आया। अश्वगंधा यष्टीमधु सद्य बलकर होऊ शकेल काय, यापन बस्ती, तिक्त क्षीर बस्ती, ये काफी मुश्किल है इसके बारे में बताना। बल अगर इतना कम है तो इनका प्रयोग नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा हम रसशास्त्र के दवाइयों का ही प्रयोग करें, वही बेहतर है। अल्पमात्रोपयोगित्वात् क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो रसः। तो क्षिप्रम आरोग्यदायी ये है। ब्रह्मण बस्ती का भी बताना मुश्किल है, इस प्रकार से करना। जहाँ अग्नि भी क्षीण हो, बल भी क्षीण हो, और बहुत सारा हेक्टिक लाइफ शेड्यूल रहा हो, यहाँ
सबसे अहम चीज है। तिलक भस्म का भी किया है वास्तव में। त्रैलोक चिंतामणि रस दिया गया है, तिलक भस्म साक्षात नहीं दिया, लेकिन त्रैलोक चिंतामणि दिया गया है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें सफलता नहीं हुई है। सफल होने वाले बहुत सारे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर दो तीन लोग भी असफल रहे इस प्रकार से, तो भी हमारे लिए रियल चुनौती। अभी ठीक है कि अभी बच गए, हाँ, लेकिन आगे ऐसा ही होगा ऐसा नहीं बता सकते ना। बस्ती बाय ड्रिप मेथड, दुग्धाभ्यंगा आफ्टर फ्लोरोपोशम, हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्राणवश स्रोतस पर अटैक कर रहा है, और प्राणकामीय रसायन उनका फायदा होना चाहिए, लेकिन वो प्राणकामीय रसायन भी इस तरीके के होने चाहिए कि जो अग्नि के लिए ज्यादा भारी नहीं पड़े। कुष्मांड का रसायन अच्छा है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में नहीं दे सकेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रायशः मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम तयोमकम त्रीणनम ब्रूहणम वृश्यम मेद्यम बल्यम मनस्करम जीवनीयं श्रमहरं श्वासकासं बिभर्हणम् अन्त्य शोणितपित्तं च सन्धानं निहतस्य च सर्वप्राणवृतां सात्म्यं साम शमनं शोधनं तथा कृष्णाग्नं दीपनीयं च श्रेष्ठं क्षीणक्षतेक्षु च। लेकिन ये स्तन्य के बारे में रेफरेंस है। और ये बालकों में ही उपयुक्त है या किसी के बारे में थोड़ा, रेफरेंस कहाँ का है, कहाँ से लिया है थोड़ा? काय झालं? प्रथमोध्यायात रेफरन्स आहे. काढ बरं काय कुठल्या गावात दुधाविषयी आहे? ये जनरल दूध के बारे में है। स्तन्य का मुझे मतलब लगा कि मानवीय दूध के बारे में, लेकिन दूध का ऐसा है, उस अवस्था में दूध दे सकते तो अलग चीज है। जीर्ण ज्वर में दूध की प्रशस्ति आई है, नूतन ज्वरों में नहीं। सिद्ध करके कुछ फायदा होता है क्या देखना चाहिए, जैसे पिपली रसायन। मकर ध्वज हेमागर्भ सहस्रकोटी अभ्रक मुहुर्मुहु चाटन सद्यो बलकर ओजोवर्धन होई। मैं इन सभी का प्रयोग कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयोग नहीं किया है। और मुहुर्मुहु ही दिया है। फिर भी हाँ, शीरक पिच्छु, हृदय पिच्छु, इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन ये बुखार ये एक अलग चीज है। दीर्घन जीवित या that I could find the reference। लेकिन ये क्षीर के बारे में जनरल वर्णन है।
अब यहाँ पे क्षीर कैसे देंगे, ये एक अहम चीज है। मेरा ये मतलब नहीं है कि हाँ हमारी दवाइयों का असर बिल्कुल नहीं होता है। असर तो होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिनमें नहीं हो रहा, नहीं हुआ है इस कोविड-19 में, उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे और आगे ये नौबत नहीं आए इसके लिए हम क्या करें, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मेरा ख्याल है एक बार सद्य सद्यो बल कर क्या क्या है, एक बार बल्य क्या क्या है, एक बार देख लेंगे। और रसशास्त्र के औषधियों में भी इस प्रकार का सद्यो बल देने वाला अगर कुछ है तो उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे तो शायद हम आगे पहुंच सकेंगे। और दूसरी सबसे अहम चीज है कि जीवन शैली में परिवर्तन लाना, कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ऑर्गेनिक ही खाना, ये सबसे अहम चीज है। देसी गाय का ही दूध लेना और नियमित रूप से व्यायाम और अभ्यंग और योगाभ्यास करते रहे। कर्मातलं असं काय आहे जे बदल आहे ते क्षीणामध्ये काय अनुवाचन केलं ते पंचकर्म आहे, नातित्वम जलन पंचकर्म आहे. नाही नाही पण पंचकर्माने सुरुवातीला क्षीण असतं त्यांच्यात फक्त अनुवादन असते एक अर्थ असं म्हणता येईल तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो सोचेंगे, ये सोचना गलत है। हमें सोच समझकर हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। ऐसी नौबत न आए कि हमारी शक्ति कम पड़ गई और इसलिए हमें एलोपैथी लेनी पड़ी इस प्रकार से। तो जीवन शैली को सुधारना, नैसर्गिक खाना खाना और योग और व्यायाम नियमित रूप से करना, ये वैद्य में प्रचलन नहीं है। योग और व्यायाम का प्रचलन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खाएंगे, जीवन शैली का कुछ पता नहीं है। कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो ये नहीं होना है इस प्रकार से। तो अभी समय है, अभी हम संवर सकते हैं और भली भांति इसमें से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे कुछ सबक नहीं सीखेंगे तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी और ये हमारे लिए एक कलंक रहेगा कि आप इतना आयुर्वेद आयुर्वेद बोलते रहते हो और फिर अंत में एलोपैथी की सहायता लेते हो, ये अच्छा नहीं है। सर, कफज व्याधि होने के कारण सिरप प्रयोग भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इस क्षीर प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते। तो शायद हम एक पटक्कर सर कहा करते थे, दूध सिद्ध क्षीर देते थे बुखार से बाहर आने के बाद, पर्टिकुलरली सुवर्ण खारी गुरुची, इस प्रकार का क्षीर पाक बना के देते थे और उससे तुरंत बल वृद्धि हो जाती थी। लेकिन ये बुखार उतरने के बाद, अगर तेज बुखार है और बलहानी है और कफ है या सांस लेने में तकलीफ है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे करें। अभी बहुत सारे लोग निमोनिया जैसे करके नागरादि कषाय देना है, ये बताते रहते हैं। सुवर्ण सूचकर, ज्वरांकुश या घनवटी, सुदर्शन काढ़ा, इस प्रकार के द्रव्यों का इस्तेमाल हो रहा है। लक्ष्मी विलास नियमित रूप से चालू रहती है। सर, जर दौर्बल्य आले असेल तर त्याचा अर्थ दोषपाचन झाले आहे असा होईल का? मग अशा वेळेस क्रमवृद्ध संसर्जन क्रम एटसेट्रा ब्रूहणचा उपयोग करता येईल का? दोषपाचन हुआ है ऐसा नहीं कह सकते।
जब तीव्र वेग होता है तो ये दोष ज्वर पश्चिमानावस्था में है, इस प्रकार का बताया गया है। और उसके बाद दारुण मोक्ष भी हो सकता है या नॉर्मल रूप से मोक्ष हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल। और अगर दारुण मोक्ष होता है तो मृत्यु की संभावना भी होती है। देहो लघुर व्यपगत क्लममोह ताप पाको मुखे कर्ण सौष्ठव बोलते तत्वम, ये विगत ज्वर लक्षण तो अजापयस उष्णवीर्य होने से इस्तेमाल कर सकते हैं। अजापय उष्णवीर्य नहीं बताया, तो ऐसा नहीं बता इस प्रकार लघु है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अल्पाम्बुपान व्यायाम कटुतिक्ता शनैर लघु आजम शोष ज्वर श्वास रक्तपित्ताक्षी रोग, रक्तपित्तातिसार नॉट अक्षी रोग, रक्तपित्तातिसार तो पित्त को शमन करने वाला उष्णवीर्य नहीं है मेरे ख्याल। तो मैं सामने रख रहा हूँ, ये मेरे भी लिए भी बड़ी चुनौती है कि हमारे ही छात्र है और उनके ऊपर ये नौबत अगर आ जाती है तो मैं सबसे बुजुर्ग हूँ और मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इन सभी को ट्रीट करना, इन सभी को बचाना इस प्रकार से। तो ठीक है, बहस करते रहेंगे, सोचते रहेंगे इसके बारे में कैसे करेंगे। और सफलता ट्यूबरक्यूलोसिस असर नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते मयेन एक वैदिक उच्चारक सूत्र पढ़ा वेदस्य वाञ्छन् पुनर्भुवने तां सुष्ठु प्रतिष्ठां प्रेक्षन्धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ऐसा है, इसमें पुलिस वगैरह का सभी ध्यान है। कोविड-19 के बारे में अगर आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो ये थोड़ा कानूनी तौर पर भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सोचते रहे और व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करें, ईमेल या दूसरे किसी के लिए इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मैं नहीं समझता कि ये हमारी गलती है। गलती सभी वैद्यों की है जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। और इस प्रकार की अगर इमरजेंसी हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमें सजग होना है और मूल रूप से सुधार लाना है कि स्ट्रेस नहीं हो या हेक्टिक लाइफस्टाइल नहीं हो या फिर व्यायाम अभ्यंग और योगाभ्यास नियमित रूप से करते रहे, ऑर्गेनिक ही खाए, ये सभी करते रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब तक वैसे कोई एडिक्ट व्यक्ति, जब तक कैंसर होता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं तंबाकू को, उसी प्रकार जब तक इस प्रकार का हादसा नहीं होता है तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, वैद्य भी सुधरेंगे, ये दिक्कत वाली बात है। तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। शेळीचं दूध उष्ण नाही आहे, मला नाही म्हणतात गावाकडल्या लोकांना उष्ण